कभी कभी जिंदगी हमें वहां से सिखाती है जहां से हम कभी उम्मीद भी नहीं करते। आज की कहानी है नीलम की। एक साधारण सी लड़की जो बड़े बड़े ऑफिसों की सफाई करती थी, जिसे लोग बस एक सफाई वाली समझते थे, मगर असलियत में वो इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण थी। दिल्ली के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में हर सुबह सबसे पहले जो चेहरा दिखता था वो नीलम का था। 28 साल की एक सीधी सादी लड़की जो एक छोटे से कस्बे से रोज सुबह 5 बजे उठकर मेट्रो पकड़कर ऑफिस आती थी। कपड़े पुराने थे, चेहरे पर हल्की थकान थी, मगर मुस्कान कभी नहीं छूटती थी। उसका सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना कि अपने छोटे भाई को पढ़ा सके और अपने बीमार माँ बाप का इलाज करवा सके। उस ऑफिस में जितने भी बड़े लोग थे, जितनी भी ऊंची पोस्ट के लोग थे, वो नीलम को कभी इंसान नहीं समझते थे। कोई उसे गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था, कोई उसके काम की तारीफ नहीं करता था। कभी कभी तो लोग जानबूझकर कॉफी गिरा देते थे ताकि वो साफ करे, मगर नीलम ने कभी शिकायत नहीं की। वो बस मुस्कुराकर अपना काम करती रही, क्योंकि उसके लिए काम छोटा या बड़ा नहीं था, बस नीयत साफ होनी चाहिए थी। और फिर एक दिन वो वक्त आया जब उस ऑफिस के सबसे बड़े आदमी की असली परीक्षा हुई। लंच ब्रेक के बाद अचानक हड़कंप मच गया। ऑफिस के सीईओ साहिल वर्मा की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और डॉक्टर ने कहा था उन्हें तुरंत एक बहुत रेयर ब्लड ग्रुप का खून चाहिए। अगर 1 घंटे में ब्लड नहीं मिला तो उनकी जान नहीं बच पाएगी। पूरा ऑफिस टेंशन में था। सीईओ के कहने पर एचआर ने तुरंत सभी एम्प्लॉयीज के ब्लड ग्रुप चेक करवाने शुरू किए। एक के बाद एक लोगों ने या तो ब्लड मैच नहीं किया या फिर बहाने बनाने लगे। मुझे तो कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा तो बीपी लो है, मुझे तो इंजेक्शन से डर लगता है। इतने बड़े बड़े अफसर, करोड़ों कमाने वाले लोग, मगर मदद के वक्त कोई आगे नहीं आया। तभी एक कोने में सफाई करती नीलम ने ये सब सुना। वो धीरे से आगे आई और बोली, सर, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। सब लोग हंस पड़े। तुम्हारा खून कौन लेगा? मगर जब एचआर ने उसका ब्लड ग्रुप चेक किया तो सब दंग रह गए। वो वही रेयर ग्रुप था जो पेशेंट को चाहिए था। सीईओ की आंखें भर आईं। नीलम ने कहा, मुझे कोई डर नहीं है सर, मैं अभी डोनेट कर दूंगी। अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। फिर नीलम ने हॉस्पिटल जाकर बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के अपना खून दिया और समय रहते ट्रांसफ्यूजन हो गया। डॉक्टर ने कहा, अगर ब्लड टाइम पर ना मिलता तो पेशेंट बचना मुश्किल था। जब सीईओ को पता चला कि इतनी बड़ी कंपनी में किसी ने मदद नहीं की, लेकिन एक सिंपल क्लीनर ने उसकी पत्नी की जान बचा ली, तो वो अंदर तक हिल गया। जब सीईओ साहिल वर्मा को पूरी बात पता चली तो उनका दिल भर आया। एक तरफ पूरा कॉरपोरेट जहां पैसा कमाने में माहिर था, लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी सी क्लीनर नीलम जिसने अपनी इंसानियत से सबको मात दे दी। 2 दिन बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया, सीईओ साहिल ने एक सभा बुलाई, पूरे ऑफिस स्टाफ को एक जगह इकट्ठा किया। सभी को लगा कोई जरूरी ऐलान होगा, नए नियम या टारगेट्स की बात होगी। लेकिन जब साहिल माइक के सामने आए तो उनका चेहरा बदला हुआ था। उन्होंने कहा, दोस्तों, आज मैं आपसे टारगेट्स, सेल्स या ग्रोथ की बात नहीं करने आया हूं। मैं आज एक ऐसे इंसान की बात करने आया हूं जिसे हमने हमेशा नजरअंदाज किया, जो हमारे आसपास थी लेकिन हमने कभी देखा नहीं। नीलम।
पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। एक क्लीनर की बात हो रही थी। साहिल ने आगे कहा, जब मेरी पत्नी अस्पताल में थी, जब मुझे लगा मैं सब कुछ खोने वाला हूं, तब मेरे आसपास जितने भी बड़े लोग थे, सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए। हर किसी के पास खून ना देने की कोई न कोई वजह थी। लेकिन नीलम, जिसकी सैलरी हम सबकी एक दिन की कॉफी के बिल से भी कम है, उसने बिना सोचे समझे, बिना किसी लालच के अपना खून दिया। साहिल की आंखों में आंसू आ गए। आज मैं घोषणा करता हूं कि नीलम अब इस कंपनी की सिर्फ क्लीनर नहीं रहेगी। मैं उसे इस कंपनी का एथिक्स ह्यूमैनिटी ऑफिसर नियुक्त कर रहा हूं। उसका काम होगा हम सभी को याद दिलाना कि हम पहले इंसान हैं, फिर कर्मचारी। सभी लोग जिनके चेहरे पर पहले घमंड था, अब शर्मिंदगी थी। जो लोग कल तक नीलम को नजरअंदाज करते थे, आज उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे। नीलम, जो पीछे एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, उसे ये सब सपना सा लग रहा था। वो धीरे से बोली, सर, मैं बस अपना फर्ज निभा रही थी। मैंने जो किया वो इंसानियत थी, इनाम के लिए नहीं। साहिल मुस्कुराए, यही सोच के लिए तुम इसके हकदार हो। तुम्हारी इंसानियत हमारी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले कुछ दिनों में नीलम का बदलाव शुरू हुआ। उसे एक नया कैबिनेट दिया गया, एक लैपटॉप और एक टीम असाइन की गई। वह नए कर्मचारियों को नैतिकता की ट्रेनिंग देती, कंपनी की सामाजिक पहल का नेतृत्व करती और सबको बताती कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, दिल कमाने से मिलती है। वो रोज सुबह अपनी पुरानी क्लीनिंग टीम से मिलती, उनके साथ बैठकर चाय पीती। कभी भी अपने जड़ों को नहीं भूली। जब कोई नया कर्मचारी उससे पूछता, मैडम, आपने इतना सब कैसे किया, तो वो मुस्कुराकर कहती, बस दिल साफ होना चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ महीनों बाद कंपनी ने एक वार्षिक पुरस्कार समारोह रखा, जिसमें नीलम को ह्यूमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। जब वह स्टेज पर गई तो सभी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, मैं बस इतना कहूंगी, जो भी करो दिल से करो। पद एक दिन छिन सकता है, पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन इंसानियत वो कभी खत्म नहीं होती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग बाकी हैं, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर देना। कमेंट करके बताओ कि नीलम की किस बात ने आपका दिल छू लिया। और हाँ, अगली कहानी मिस मत करना, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। स्टोरीज बाय रोशिनी पर रोज ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां आती रहेंगी। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगली कहानी में जो सच आपके सामने आएगा, वो आप मिस कर देंगे। लोग सुनेंगे, समझेंगे।